हेलो, दिस इज़ डॉक्टर के एस औलख। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाइपोथायराइडिज्म। आई हैव बीन ट्रीटिंग पेशेंट्स विद हाइपोथायराइडिज्म फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स और मुझे लगता है कि हाइपोथायराइडिज्म का डायग्नोसिस करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू डायग्नोस इट करेक्टली, ये हमारी आज डिस्कशन का टॉपिक होने जा रहा है। और वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, दो पॉइंट्स हैं। अगर हम इसका सही डायग्नोसिस नहीं करते हैं तो क्या होगा। नंबर एक, you will be labeled as a case of hypothyroidism through the rest of your life, which you are not. और आगे जाके आपको कोई सिम्टम्स आते हैं, यू विल ब्लेम ऑल दो सिम्टम्स ऑन योर थायराइड, जबकि रीज़न कहीं और भी हो सकते हैं। सेकेंड, यू विल बी पुट ऑन थायरॉक्सिन टैबलेट और थायराइड हार्मोन ऑल लाइफ लॉन्ग, विच एक्चुअली यू डोंट नीड इट। सो ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि इसका डायग्नोसिस बहुत सही और करेक्ट होना चाहिए। सो बिफोर वी स्टार्ट, माय सजेशन, डोंट स्टॉप और स्टार्ट योर टैबलेट ऑन योर ओन। प्लीज डिस्कस दिस इंफॉर्मेशन with your doctor. If he or she doesn't agree upon, please take second opinion. Let's start. So diagnosis of hypothyroidism is pretty straightforward. हम दो चीज़ें देखते हैं, एक सीरम TSH वैल्यू और एक फ्री T4 वैल्यू। सो पहले मैं सीरम TSH वैल्यू डिस्कस करते हैं। नॉर्मली ये वैल्यू होती है TSH की बिटवीन 0.45 टू 4.5। ऑफ कोर्स इट वेरीज लैब टू लैब। सो यहाँ पे भी कई बार मेडिसिन आपकी स्टार्ट हो चुकी होती है सरप्राइजिंगली, अगर आपकी TPO एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती हैं। Sometimes we think TPO antibodies positive means hypothyroidism. That is not the case. 15% of the general population, they have TPO positive antibodies. And this doesn't mean they are going to develop hypothyroidism in future. Some of them could develop and some of them could never develop. So positive TPO antibodies होना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का कोई इंडिकेशन नहीं है। Of course, हमें वी हैव टू कीप एन आई ऑन द TSH वैल्यूज़। अगर ये प्रोग्रेस कर रही है, आगे 6 महीने बाद TSH वैल्यू आपकी बढ़ रही है, रेज हो रही है, तो हमें देखना पड़ेगा। वी कैन स्टार्ट, बट स्टार्टिंग इस रेंज में TSH में नो मेडिकेशन, इवन इफ TPO एंटीबॉडी इज पॉजिटिव। उससे आगे डिस्कस करते हैं, व्हाट अबाउट इफ TSH वैल्यू इज बिटवीन 4.5 टू 10। वी कॉल इट सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। इसमें आपके FT4 नॉर्मल होगा, TSH रेज होना शुरू हो गया है, अब ये 4.5 से ऊपर जाना शुरू हो गया। सो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, मोस्टली पीपल थायरॉक्सिन ले रहे हैं विच एक्चुअली यू डोंट नीड। अराउंड 1/3 ऑफ द पीपल विथ हाइपोथायराइडिज्म, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, दे आर टेकिंग द ड्रग्स एंड दे डोंट नीड इट एक्चुअली। दैट इज़ वाई बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको स्टार्ट करनी है टैबलेट लेनी कि नहीं करनी। सो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला बिटवीन 4.5 टू 7। यहाँ पे मोस्टली दे हैव फ्यू और नो सिम्टम्स, सो इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल एंड नो नीड टू स्टार्ट मेडिकेशन। अगेन एक पॉइंट आएगा, TPO एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, वी डोंट स्टार्ट द मेडिकेशन, बट हम उसको देखते हैं कि आगे जाके 6 महीने बाद रिपीट करवा के कि TSH कहीं प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा। अदरवाइज इन दिस कैटेगरी वी हैव इनफ डाटा, वी हैव इनफ स्टडीज कि ट्रीटमेंट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन दिस रेंज बिटवीन 4.5 टू 7। आगे आती है 7 टू 10, वी कॉल इट ट्रांजिशनल जोन, TSH वैल्यू बिटवीन 7 टू 10। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमें मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, थायराइड हार्मोन स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। सो मेनी फैक्टर्स अमंग देम आर एज। अगर TSH वैल्यू डिफरेंट एज के रूप में डिफरेंट क्राइटेरिया है। अब अगर किसी का 6 आ रहा है TSH, 20 ईयर एज है, तो इसमें वी कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग द टैबलेट। बट अगर यही 6 और 60 और 70 एज ग्रुप में है, देन इट इज कंसिडर्ड एज हाई नॉर्मल, बिकॉज ओल्डर पीपल कैन बेटर टॉलरेट हायर TSH वैल्यूज। सो एज बड़ी मायने रखती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर एज में हम देखते हैं यंगर एज ग्रुप है, फैमिली हिस्ट्री सजेस्टिव है, TPO एंटीबॉडीज हैं और पेशेंट बोल रहा है हमें सिम्टम्स भी है, मेरे हेयर लॉस हो रहा है,
उसके बाद वेट गेन हो रहा है और ठंड लग रही है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, ड्राई स्किन है, तो वी कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट. सो ये जो रेंज है 7 to 10, साइज बड़ा हो रहा है ग्लैंड का, इवन कार्डियोवेस्कुलर पेशेंट्स जो रिस्क पे हैं बिकॉज हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और शुगर डिसरेगुलेशन के बाद अगर हाई कहीं भी होता है, दैट इज हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज आफ्टर डायबिटीज और शुगर रेगुलेशन फॉर हाई ट्राइग्लिसराइड एंड हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज. सो इसमें रिस्क बढ़ जाता है, वो फैक्टर हम देखते हैं. अगर FT4 कम आ रहा है, इवन TSH इस रेंज में FT4 कम है, तब हम कंसिडर कर सकते हैं थायरॉक्सिन देना. अल्ट्रासाउंड में पिक्चर चेंज हो रही है, नॉर्मल ग्लैंड की जगह पिक्चर चेंज हो रही है कि ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है, देन वी कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट. सो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स वी कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग द टैबलेट. सो ये सारे फैक्टर्स उसमें आएंगे बिफोर हम उसको स्टार्ट करें. बट देयर आर 2 इंडिकेशंस जहाँ पे इवन हाई नॉर्मल भी आ रहा है TSH, तो भी हम स्टार्ट करते हैं. दैट इज प्रेगनेंसी और यू आर प्लानिंग ए प्रेगनेंसी, एंड सेकेंड इनफर्टिलिटी और ओवुलेटरी डिसफंक्शन. यहाँ पे TSH को हमें बहुत नैरो रेंज में मेंटेन करके रखना पड़ता है. सो यहाँ पे थायरॉक्सिन देना या थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है. उसके बाद आता है ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म, यहाँ पे आपका TSH वैल्यू 10 से ज़्यादा हो गई है और FT4 कम हो गया. सो दीज पेशेंट्स यूजली रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, जहाँ पे हमें थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी ही पड़ेगी और देनी चाहिए. सो अगर मेरे पास ये केस है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के, और उनका अगर मैं टैबलेट बंद करवाना चाहता हूँ, तो आई हैव टू लुक एट मैनी फैक्टर्स. उसमें कुछ है कि वो डायग्नोस कैसे हुआ था, लोकल डॉक्टर्स. सेकंड उसका मैं पूछता हूँ कि जब आप पहली बार डायग्नोस हुए थे TSH वैल्यू कितनी थी, वेरी इंपॉर्टेंट. और तीसरा फैमिली हिस्ट्री. अगर वो फैमिली हिस्ट्री सजेस्टिव नहीं दे रहा, फैमिली हिस्ट्री में थायराइड का इशू नहीं है, तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि 3 महीने बाद TSH वैल्यू क्या आ रही है. अगर तो जो वैल्यू पहले थी और ड्रग स्टॉप करने के बाद वही रहती है, तो हम उसकी परमानेंटली ये ड्रग स्टॉप कर देते हैं. और अगर ये प्रोग्रेस कर रहा है, देन वी स्टार्ट अगेन. बट इससे बेटर तरीका देखने का, कहीं आप ये टैबलेट सारी उम्र कहीं ऐसे तो नहीं ले रहे कि आपको ज़रूरत नहीं है, तो इससे बेटर हमारे लिए कोई वे नहीं है. वी स्टॉप द टैबलेट, बट वी मॉनिटर आफ्टर 3 months एंड देखते हैं TSH कैसे जा रहा है. TSH वही सेम रह गया जो चाहिए या TSH बढ़ रहा है. सो अगर तो बढ़ रहा है, देन वी स्टार्ट द टैबलेट अगेन जो प्रॉपर डोज में चाहिए. तो अगर ये वहीं पे रह रहा है, तो हम उसको बंद कर देते हैं. अबाउट यू कैन से 30% of the patients, they are put on treatment which they actually don't need. सो ये एक सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म जो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे केस स्टार्टिंग में इस रेंज में आ जाते हैं यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, बट स्लाइटली TSH रेज हुआ है. तो वहीं था कि सही डायग्नोसिस होना चाहिए, सही ट्रीटमेंट शुरू होनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच.